समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। साहित्य में अथवा कला में साहित्यकार के लिए, कलाकार के लिए उचित और अनुचित के विवेक का निर्णय कौन करेगा और उसके क्या मानदंड होंगे, इस पर हमारे आचार्यों ने अत्यंत प्राचीन काल से विचार किया है। और क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत तो जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, नैतिकताएं हैं, श्लीलता और अश्लीलता के विचार हैं, उनकी दृष्टि से उचित अनुचित विवेक का निर्णय करते हुए औचित्य को एक बड़ा मानदंड रचना के लिए, कला के लिए क्षेमेंद्र मानते हैं। आनंदवर्धन ने भी अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा, ऐसा अपने ध्वन्यालोक में कहा है। अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का और कोई दूसरा कारण नहीं होता, तो इसलिए उचित अनुचित विवेक यदि है तो दोष होंगे नहीं। प्रतिभा के लिए कहा गया कि उचितानुचित विवेक स्वयं करती चलती है। शिवशास्त्र में अभिनव गुप्त यही बताते हैं। तब फिर जो जागृत प्रतिभाशाली कवि हैं उनके लिए उचितानुचित विवेक और उसमें स्खलन, इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठाए जाते हैं? पर यह प्रश्न चिन्ह तो उठाए जाते रहे हैं, विशेष रूप से कालिदास को लेकर के, कालिदास में अश्लीलता के सवाल को लेकर के प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। प्राचीन आचार्यों में नवम शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन ने सबसे पहले इस पर चर्चा की। उन्होंने ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योत में जो नाटक में, काव्य में पात्र होते हैं, उनके चरित्र का अंकन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर विचार करते हुए यह कहा कि जो वीर रस का उत्साह स्थायी भाव है वह तो देवताओं में भी होगा, दिव्य नायकों में भी होगा, मनुष्यों में भी होगा, क्योंकि उत्साह तो धर्म कार्य के लिए वहाँ पर होता है। अच्छे कार्य के लिए जो उत्साह है वही वीर रस का स्थायी भाव बनता है। किसी अनुचित कार्य के लिए उत्साह तो वीर रस का स्थायी भाव बनता नहीं है, इसलिए वहाँ उचित अनुचित का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उत्साह स्थायी भाव के साथ यदि रस, वीर रस अभिव्यक्त हो रहा है तो चाहे कोई भी नायक हो, दिव्य हो, अदिव्य हो, मनुष्य हो, देवता हो, सभी के लिए वह जायज है या उचित है। पर प्रश्न श्रृंगार में रति भाव, रति स्थायी भाव के चित्रण में है कि देवताओं में मनुष्यवत रति का चित्रण करना कहाँ तक उचित होगा। आनंदवर्धन कहते हैं, रत्यादौ तो किम तया प्रयोजनम, रति का चित्रण देवताओं में क्यों किया जाए, उसका क्या प्रयोजन है। रतिर्हि भारतवर्षो चितेनैव व्यवहारेण रत्यादौ तो किम तया प्रयोजनम। कहते हैं कि रति आदि का चित्रण मनुष्यों की तरह देवताओं में क्यों किया जाए। भारतवर्ष के जो लोग हैं उनमें रति का चित्रण करना उचित है। रतिर्हि भारतवर्षो चितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयते स्थिति, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे मनुष्यों में रति का चित्रण होता है, प्रेम का चित्रण होता है संभोग श्रृंगार में, उसी प्रकार से देवताओं में भी कर देना चाहिए। आनंदवर्धन कहते हैं कि ऐसा नहीं। तत्रोचित्यातिक्रमण सुतराम दोषः, वहाँ औचित्य का अतिक्रमण करने से दोष होगा। उदाहरण देते हैं कि जो भी नाटक में, काव्य में पात्र होते हैं उनमें कुछ उत्तम होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ अधम होते हैं। तो अधम पात्र दासी, दास, जेठ, जुआरी, विट, धूर्त, इन लोगों के स्वभाव का, व्यवहार का, या ये लोग जिस प्रकार से कामुक आचरण करते हैं उनका चित्रण इन उत्तम पात्रों के श्रृंगार में यदि किया जाने लगेगा तो रसभंग होगा, अनुचित्य होगा, उससे उपहास्यता होगी, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं।
इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, अधम ये त्रिविध जो प्रकृति या पात्र होते हैं, उनके अनुसार औचित्य का अनुसरण मनुष्यों के पात्र होने पर भी किया ही जाता है। जब दिव्य पात्र होंगे तो उनमें तो औचित्य का अनुसरण करना ही होगा। ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। जिस प्रकार से ग्राम्य श्रृंगार का चित्रण धीरोदात्त नायक और उत्तम नायिका के प्रसंग में अनुचित होता है और रसभंग करता है, उसी प्रकार से रति स्थायी भाव का और संभोग श्रृंगार का चित्रण देवताओं में नहीं होना चाहिए और नाटक में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। वो कहते हैं कि नाटक हो, अभिनय काव्य हो या अनभिनय काव्य हो, उत्तम प्रकृति नायक का नायिकाओं के साथ ग्राम्य संभोग वर्णन, ग्राम्य रीति से संभोग का चित्रण करना माता और पिता के संभोग वर्णन के समान असभ्य होगा और उसी प्रकार से उत्तम देवता विषयक संभोग चित्रण भी अनुचित होगा। फिर प्रश्न उठाते हैं कि संभोग का सुरत रूप भेद न चित्रित किया जाए। अन्य कई प्रभेद होते हैं संभोग श्रृंगार के, तो हाथ बढ़ाना, आलिंगन करना, परस्पर प्रेम का प्रदर्शन करने की सैकड़ों रीतियां हो सकती हैं। वे उत्तम प्रकृति विषय, उत्तम प्रकृति के नायकों में वर्णित हो ही सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, पर उसमें भी औचित्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, प्रकृति औचित्य का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर कहीं कहीं महाकवियों में भी असमीक्षकारिता देखी जाती है, वह उनका दोष ही है। पर उनकी प्रतिभा इतनी जागृत होती है कि वह दोष तिरस्कृत हो जाता है। यत्त्वं विषये महाकविनामप्यसमीक्षकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव। लक्ष्य काव्य में भी इस प्रकार की असमीक्षकारिता कहीं आ जाती है, वह दोष तो है, पर सतु शक्ति तिरस्कृतत्वा तेषाम न लक्ष्यते। उनकी शक्ति से तिरस्कृत होकर के वह दोष लक्षित नहीं होता। यदि तिरस्कृत हो जाता है तो फिर दोष नहीं रहता, प्रतिभा उसको तिरस्कृत कर देती है, तो उसको गुण में परिवर्तित कर देती है। आनंदवर्धन का आशय रहता है, आशय लगता है। इसलिए कालिदास का न तो उन्होंने नाम लिया है और न यही कहा है कि संभोग श्रृंगार का चित्रण दिव्य नायकों में सर्वथा निषिद्ध होता है। ग्राम्य संभोग का चित्रण नहीं होना चाहिए, अनुचित रीति से जिसमें असभ्यता लक्षित हो वैसा नहीं होना चाहिए। और फिर आनंदवर्धन कहते ही है कि अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्या समृते कवे यस्तशक्ति कृतो दोष सझटित्यव भासते। कवि से अनजाने में कहीं चूक हो जाए तो उसकी प्रतिभा उसको संभाल लेती है और संवरण कर देती है, इसलिए फिर वह दोष नहीं रहता। और कमजोर कवि, प्रतिभाशील जो नहीं है उतना, उससे जो दोष होता है वह तो चमकता है, प्रतीत होता है, झटित तत्काल प्रतीत होने लगता है। यह आनंदवर्धन की दृष्टि है। उसमें वे कालिदास जैसे कवियों में इस प्रकार के दोषों का विचार नहीं किया जाता, यही कहते हुए यही कह रहे हैं। पर कमजोर कवि जो हैं, जिनमें ऐसी स्फुरणशील स्पंदनशील प्रतिभा नहीं है, उन्हें जागरूक रहना चाहिए, अवहित उन्हें रहना चाहिए। इसलिए कालिदास जागरित प्रतिभा के कवि हैं और भारवी अवहित कवि हैं। कुंतक ने उनको अवहित कवि कहा है। वे बहुत सजग रहते हैं कि कहाँ मर्यादाओं का ध्यान रखना है, और वे इसीलिए बड़े अर्थ गौरव के कवि भी हैं।
औचित्य के कारण उनकी कविता में औदात्य और गौरव आता है, इसलिए वे अर्थ गौरव के कवि माने गए। ये दो प्रकार के कवि हो जाते हैं। जो है वह बिना विमर्श किए ही स्वतः सदता जाता है काव्य, और उचितानुचित विवेक स्वयं बनता चला जाता है जागृत प्रतिभा के कारण। विचारित सुस्त का अविचारित सुस्त की रमणीयता होती है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। अविचारित की रमणीयता होती है। अविचारिता विधान में भी चारुता, रमणीयता, उदात्तता, भव्यता प्रतिभा के कारण, प्रतिभा के स्पंदन के कारण स्वतः आती चलती है, पर जिसमें विमर्श के साथ लिखने की प्रवृत्ति है, अवहित कवि है, वह स्वयं सचेत होकर के ही वर्णन करता है, उसमें अनुचित विवेक बना रहेगा, अनौचित्य नहीं होगा। यह आनंदवर्धन का कहना है। मम्मट ने थोड़ा सा किंचित भिन्न दृष्टि से विचार किया है, ऐसा लगता है। उन्होंने 13 रस दोष बताए काव्य प्रकाश के 7वें उल्लास में। उसमें अंतिम दोष प्रकृति नाम विपर्यय, प्रकृतियों का, पात्रों का विपर्यय अर्थात विपरीत आचरण करना। मम्मट कहते हैं कि प्रकृति दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य 3 प्रकार की होती हैं। दिव्य पात्र देवता आदि, अदिव्य मनुष्य आदि, और दिव्यादिव्य गंधर्व, विद्याधर आदि। उनमें वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस और शांत रस का चित्रण कर सकते हैं। जो नायक हैं उनके अनुसार धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत 4 नायकों के अनुसार। और इन्हीं प्रकृतियों में फिर उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की प्रकृतियां या पात्र होते हैं। अब इन दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य तथा उत्तम, मध्यम और अधम पात्रों में कौन कौन से भाव, कौन कौन से आचरण चित्रण किए जा सकते हैं, इस पर मम्मट टिप्पणी करते हैं और वही बात कहते हैं जिसकी ओर आनंदवर्धन ने इंगित किया है कि उत्तम, मध्यम और नायकों में रति, हास, शोक, अद्भुत ये चित्रित किए जाने चाहिए, चाहे वे दिव्य नायक हों चाहे अदिव्य नायक हों। पर संभोग श्रृंगार रूपा जो रति है वह उत्तम देवता विषयक कहीं भी वर्णित नहीं की जानी चाहिए। तद वर्णनम ही पितरों संभोग वर्णनम इव अत्यंतम अनुचितम। संभोग श्रृंगार रूपा रति, उसका वर्णन उत्तम देवताओं में नहीं किया जाना चाहिए। उसका वर्णन माता पिता के संभोग वर्णन के समान अनुचित होगा। इसका उदाहरण टीकाकारों ने कुमार संभव में शिव और पार्वती के संभोग वर्णन का दिया है, जो कालिदास ने किया है। इस पर विवाद चला आ रहा है और कुमार संभव के 8वें सर्ग में जो शिव और पार्वती के विहार का वर्णन है, उसको लेकर कालिदास पर अश्लील होने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। न तो आनंदवर्धन ने और न मम्मट ने ही अश्लील दोष वहां पर माना है, पर अनौचित्य माना है। और आनंदवर्धन ने भी इंगित किया है कि कवि, महाकवियों में, महान कवियों में भी असमीक्षकारिता हो सकती है। वे वर्णन करते चले जाते हैं उस प्रवाह में। मम्मट ने भी यही कहा है और यह उन्होंने कहा है कि यह उत्तम देवताओं में रति का वर्णन, संभोग श्रृंगार रूप रति का वर्णन यदि कर दिया है तो अनौचित्य हुआ है। टीकाकारों ने इसका उदाहरण कालिदास को ही, कुमार संभव के वर्णन को ही माना है। तो क्या सचमुच में अनुचित यह माना जाए, इस पर शताब्दियों से विचार होता आया है। इस पर आधुनिक पंडितों ने भी विचार किया है। महामहोपाध्याय, राजेश्वर शास्त्री, द्रविड़ और खिस्ते जी, जिनकी चर्चा मैंने पिछले 2-3 वक्तव्यों में की है, पटुकनाथ शास्त्री, खिस्ते, इन दोनों ने आचार्यों के इन कथनों पर विचार किया है। दोनों ही पंडित यह मानते हैं कि जो मानदंड हैं सामान्यतया
वे छोटे पड़ जाते हैं कालिदास जैसे कवियों के लिए। खिस्ते जी का कहना यह है कि पार्वती और परमेश्वर का जो सारा वृत्तांत कुमार संभव में है वह साधारण वृत्तांत नहीं है, वह लोकोत्तर वृत्तांत है। उसकी लोकोत्तरता को वे तार्किक दृष्टि से सिद्ध करते हैं। पार्वती तपस्या करती हैं उसके लिए, शिव समाधि में रहते हैं उसके लिए। स्वयं विधाता तपसा फलानाम केनापि कामेन तपश्चचार। तपस्या का जो फल दूसरों को देते हैं वे स्वयं तप कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? शक्ति, उससे सम्मिलित होने के लिए कर रहे हैं। कोई काम उनके भीतर भी है, ऐसा कालिदास इंगित करते हैं, पर वो सामान्य काम नहीं है, वह तो अलौकिक काम है। वह जो शिव शास्त्र में शिव और शक्ति का विवेचन है, उसमें शक्ति के बिना शिव शिव नहीं रहते हैं, यह जो सिद्धांत है, तो शक्ति के लिए वे तप करते हैं। और अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम प्रतिष्ठ तादृश, यह पार्वती के लिए कहा। इसको खिस्ते जी ने उद्धृत किया है। साधना तपस्या यदि नहीं करेगी पार्वती तो कैसे शिव को प्राप्त करेगी, और वैसा प्रेम और वैसा पति कैसे प्राप्त करेगी? ये सामान्य जनों का प्रेम नहीं है कि विवाह हुआ और रति में प्रवृत्त हो गए। वहाँ जो संभोग होगा उसका यदि कोई वर्णन करेगा कवि या लेखक या रचनाकार, तो वहाँ अनौचित्य और अश्लीलता हो सकती है, पर यह तो अलौकिक स्तर पर हो रहा है। खिस्ते जी कहते हैं यस्य प्रेमणः परिणामो महेश्वर वामांग भावा पाप्ति, महेश्वर वामांग भावा वाप्ति प्रेमाश्रयश्च भगवान अनादि निधनो जगत गुरुर महेश्वरश्च। ऐसा प्रेम जिसके लिए इतनी तपस्या की जा रही है, वह महेश्वर के वामांग भाग की अवाप्ति और अनादि निधन जगत गुरु महेश्वर की प्राप्ति उसका प्रयोजन है। उससे उसकी अलौकिकता सिद्ध होती है। अलौकिकता इसलिए भी सिद्ध होती है कि काम को जला चुके हैं शिव, उस काम को अपने सामने जलकर भस्म होता हुआ पार्वती देख चुकी हैं, तब वे तपस्या करती हैं। तो काम तो समाप्त हो गया, जल करके राख हो गया। तब जो काम फिर से अंकुरित हुआ है वह दिव्य काम है, वह कोई अलौकिक काम है। वह जगत सकल जगत सर्ग मूलभूतः संकल्पः, ऐसा कहते हैं। किंच प्रथमं भगवता दग्धः कामः मलिनो जगद्वासना रूपो न पुनर्वास्तविकः सकल जगत सर्ग मूलभूतः संकल्पः। जिस काम को शिव ने जला दिया है वह लौकिक काम था, जगद्वासना रूप था, और वह मलिन काम था, न कि वह वास्तविक काम जो सत्य संकल्प रूप जगत की सृष्टि करने के संकल्प रूप जो काम है, जिसका कि वर्णन ऋग्वेद में नासदी सूक्त में कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो विकार प्रथम यदासीत, सृष्टि के आरंभ में काम हुआ, उसी से सृष्टि ऐसी हुई। तो यह जगत की सृष्टि का मूल संकल्प रूप जो काम है, वह काम यहाँ पर है। वह शिव और शक्ति के सम्मिलित होने का संकल्प है, और जो लौकिक काम है उसको जला चुके हैं। तब यह सब कुछ जो हो रहा है वह अलौकिक धरातल पर हो रहा है। इस काम का भी खिस्ते जी ने शैव शास्त्र को समझ करके बहुत सुंदर यहाँ कहा है। कहते हैं कि तस्य आत्यंतिक समुच्छेदे सर्वस्यापि विश्वस्य विलोपापत्ति। यदि ये जो जगत सृष्टि के संकल्प रूपी काम, जगत सृष्टि के लिए संकल्प रूप जो काम है, उसका भी समुच्छेद हो जाएगा तो सृष्टि का ही लोप हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए यह जो काम है यह तो शुद्ध संकल्प रूप है, और इसके साथ शिव और पार्वती का मिलन होता है। तब यह जो दोनों का मिलन का वर्णन है यह अलौकिक धरातल पर हो रहा है। और कामदेव जो फिर से जन्म उसने लिया है, वह जन्मांतर में उसने बड़ी साधना के पश्चात फिर से जन्म लिया है, और पार्वती के अपांग से फिर वह जागा है। उमा के शक्ति के अपांग से कटाक्षपात से वह फिर से जागा है। और उसका वर्ण यदि दोनों करते हैं तो वहाँ पर अनौचित्य नहीं होता है।
खिस्ते जी ब्रह्मांड पुराण की एक कथा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि भगवती के लिए हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि, ऐसा भगवती के 1000 नामों में एक नाम दिया गया है। शंकर के नेत्र की अग्नि से जले हुए काम को फिर से नए शुद्ध रूप में जलाने वाली संजीवन औषधि, ऐसा उनका एक नाम है। भास्कर राय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह भंडासुर के निधन के, उसके वध के अनंतर फिर से ललितांबा ने ब्रह्मा आदि की प्रार्थना पर मन्मथ को जो फिर से जीवित किया, उस कथा का स्मरण करना चाहिए। कामदेव के दहन के पश्चात भंडासुर सर्वत्र पाखंड का साम्राज्य हो गया। एक बड़ी रोचक कथा आती है, वह कालिदास में नहीं है, उसकी चर्चा का अवसर यहाँ नहीं है। तब देवताओं ने, ब्रह्मा आदि ने ललितांबा से प्रार्थना की कि काम नहीं रहेगा तो सृष्टि ही कैसे होगी। तब काम पुनर्जीवित हुआ। ये जो पुनर्जीवित काम है उसकी चर्चा शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में भी की है। तथाप्येक सर्वम हिमगिरि सुते कामपि कृपाम अपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते। तुम्हारे कटाक्षपात से पुनर्जीवित होकर के कामदेव फिर से जी रहा है। ऐसा यह शुद्ध काम है, वह पुनर्जीवित संजीवित काम जो हुआ है, उसके लिए तपस्या और साधना दोनों ने की और उसके पश्चात विवाह विधि से शैलसुता का अंगीकार शिव ने किया। तब जो दिव्य जगत में विहार दोनों का है अष्टम सर्ग में, वहाँ पर अनौचित्य इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कालिदास स्वयं कहते हैं कि यह मन्मथ पर अनुग्रह उन्होंने किया है। एवं इंद्रिय सुखस्य वर्त्मनः सेवनाद अनुग्रहीत मन्मथ शैलराज सदने सहोमया मास मात्र भवसद वृषध्वज। ये कामदेव ने उनको अनुग्रहित नहीं किया है, कामदेव पर, जगत पर उन्होंने कृपा की है कि वह शैलराज तनया के साथ विहार का अंगीकार करते हैं। पूर्व निगृहित काम का अनुग्रह करते हुए उसको फिर से जला करके वृषध्वज शंकर जो है नववधू के साथ विहार कर रहे हैं। इसमें वासना लोल्य के कारण विहार नहीं कर रहे हैं, यह कवि का अभिप्राय यहाँ है। इसलिए पूरा का पूरा अष्टम सर्ग में जो शिव पार्वती के मिलन का वर्णन है वह लौकिक धरातल पर नहीं हो रहा है, और उसमें कहाँ कोई ऐसी निर्वसन रति का वर्णन कहीं आया है। उसमें तो इतना लंबा हिमालय का परिसर है, झरने हिमालय के, उनको शंकर दिखाते हैं। पूरा विश्व प्रकृति निसर्ग नटी वहाँ पर उपस्थित है, उसके बीच विहार कर रहे हैं। तो 2-4-5 श्लोकों में इस प्रकार से फिर शंकर पार्वती के साथ मिलन में प्रवृत्त हुए, ऐसा यदि कहा गया है तो उसी पर दृष्टि लोगों की जाती। इस पर मैंने विस्तार से अन्यत्र बात की है। यदि पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं तो चित्त निरंतर शुद्ध होता चला जाता है, क्योंकि निसर्ग की जो परम पावनता है उसके बीच प्रकृति और पुरुष का मिलन यहाँ पर हो रहा है। उसको कभी बार बार स्मरण करा रहा है कि सामान्य मनुष्यों का मिलन नहीं है, यह लौकिक धरातल पर किसी सामान्य स्त्री पुरुष का संभोग नहीं हो रहा है। इसको कालिदास बार बार स्मरण कराते हैं। एक पिंगल गिरौ जगत गुरु निर्वेश विशदा शशि प्रभा। जगत गुरु यहाँ पर उस पावन हिमालय पर्वत पर विराजमान है, ऐसा कालिदास कह रहे हैं। ईश्वरोपि दिवसा तेयोचितम मंत्र पूर्व मनुस्थितवान विधिम। ईश्वर या शंकर ने भी मंत्र पूर्वक विधि संध्या वंदन आदि की फिर की। या बीच बीच में जो प्रसंग आते हैं, यह जगत गुरु कह करके, ईश्वर कह करके, उनके मंत्रानुष्ठान का वर्णन करके कालिदास कहना चाहते हैं कि यह साधारण प्राकृत पुरुष नहीं है, यह लीला मात्र के द्वारा उपात्त काय सर्वथा अमाय परमेश्वर है। ऐसा नायम साधारण प्राकृतः पुरुषः किंतु लीला मात्रोपात्त काय सर्वथा अमाय परमेश्वर। इसलिए प्रकृति विपर्य दोष यदि आचार्य यहाँ लगाते हैं मम्मट आदि, तो वह उसकी संभावना यहाँ पर नहीं है, ऐसा खिस्ते जी कहते हैं। यह मम्मट का निराकरण, क्योंकि मम्मट ने तो सूचित कर दिया कि प्रकृति विपर्य दोष यहाँ पर हो गया है। माता पिता के संभोग के वर्णन के समान जगत के माता पिता शिव और पार्वती के संभोग का वर्णन यदि कर दिया है
कवि ने, नाम भले ही उन्होंने नहीं लिया पर टीकाकारों ने तो फिर नाम लेकर के कहा ही। इसलिए एक परंपरा यह मानती है कि कालिदास दोषी हैं और उन्होंने अनौचित्य किया है। एक पंडित जो शैव शास्त्र के अच्छे पंडित हैं और बड़े विचारक भी हैं, वे मम्मट की समीक्षा इस प्रकार से कर रहे हैं, यह विचारणीय है कि यह जागरित प्रतिभा जो श्रृंगार का चित्रण करती है वह किस धरातल पर होता है। जो बड़ी प्रतिभा है उसका निरूपण और एक सामान्य धरातल पर किया गया निरूपण। ख्रिस्ते जी का कहना यह है कि वह अनंत से जोड़ती है बड़ी प्रतिभा, और उसके लिए ईदृक्तया येत्तया के मानदंड की इतनी सीमा है, ये मानदंड नहीं हो सकते जिस प्रकार से सागर के लिए सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ऐसा कालिदास ने स्वयं किया है और स्वयं कहा है। और महिमभट्ट को उद्धृत करते हैं कि इस प्रकार का अनौचित्य का अन्वेषण किसी बड़े कवि में स्वयं को हास्यास्पद बनाना होता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकलता है, जो आनंदवर्धन कहना चाहते हैं कि कालिदास ने यदि कर दिया है तो वे बड़ी प्रतिभा के कवि हैं, वहाँ पर वह तिरस्कृत हो गया है। उसको परिभाषा की दृष्टि से यदि दोष मान भी लेते हैं, पारिभाषिक दोष उसको यदि मान भी लेते हैं, तो दोष नहीं रह गया है, वह वहाँ पर अलौकिक धरातल पर जाकर के कुछ और हो गया है, कुछ का कुछ और हो गया है। बाकी कवियों के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाकी सारे कवि कालिदास की तरह महामहेश्वर नहीं है। जो महामहेश्वर हो जाता है वह शिशु की तरह सरल चित्त होकर के भी माता पिता के मिलन को देख सकता है, उसके चित्त में कहीं कोई विकार नहीं है। तो यदि कहीं देह का वर्णन कर भी दिया है तो लौकिक धरातल पर वह देह का वर्णन नहीं हुआ है। आधुनिक साहित्य में जो देह का वर्णन होता है और कविता में देह की उपस्थिति का विचार होता है, वह लौकिक धरातल पर वह होता है, उसकी स्थिति भिन्न है। पर यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है वह एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। शिव का जो कॉस्मिक रूप है उसका स्मरण बार बार करते हुए उनका जो वैश्विक स्वरूप है, तो केवल साकार मानव देहधारी किसी का वर्णन वह नहीं हो रहा है, वह ब्रह्मांड व्यापी अष्टमूर्ति शिव भी है। उस अष्टमूर्ति शिव का जो कि सकल जगत में व्याप्त है, वह प्रकृति पुरुष उस रूप में है, उसका प्रकृति से, उस शिव का शक्ति से मिलन यहाँ पर वर्णित हो रहा है। उस भाव से कालिदास यदि वर्णन कर रहे हैं तो उस ऊंचाई पर जाकर के वर्णन कर रहे हैं। असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार जो वर्णन करता है उसमें हमारी दृष्टि में अनौचित्य रहता है, अश्लीलता हमारी दृष्टि में हो सकती है, इसलिए हमको अश्लीलता दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुँच कर देख पा रहे हैं। हमारी दृष्टि में कुमार संभव का जो विराट फलक है, अष्टम सर्ग का, उसके पहले का सारा जो तपश्चर्या और समाधि है, जिसका कि निरूपण शिव के स्वरूप का निरूपण कालिदास कर चुके हैं, उसको भूल कर के हम उन्हीं 3-4 श्लोकों पर निगाह रखते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि खजुराहो में 1,00,000 मूर्तियाँ हैं, उनमें 100 मूर्तियाँ मिथुन मूर्तियाँ होंगी, उन्हीं पर जाकर के नज़र जाती है। और इतना जो विराट है उसके ऊपर, उस पर नज़र नहीं जाती, क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारे मन में गंदापन हो सकता है। कालिदास उस विराट पुरुष, विराट प्रकृति को चित्रित करते हैं। एक चित्रकार हुए M.F. हुसैन, उन्होंने सरस्वती का चित्र बनाया था। उस पर किसी सिरफिरे ने लेख लिख दिया जो कि चित्रकला की कोई समझ उसको थी नहीं। उसको किसी राजनीतिक पार्टी ने मुद्दा बना लिया। उस पर कुछ गुंडे लोग घुस गए उनके स्टूडियो में और करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स उन्होंने फाड़ फूड़ करके नष्ट कर दी। और इतना आतंकित किया गया, ऐसा बावेला खड़ा किया गया कि M.F. हुसैन को देश छोड़ करके जाना पड़ा। इस पर
बुद्धिजीवियों ने तो बहुत सवाल उठाए, इस पर बड़ी चर्चाएं हुई थी, मैं भी उसमें शामिल था। ये 40-45 साल पहले की बात है और मैंने इसको कंडेम किया था। असाधारण प्रतिभाशाली जो चित्रकार है, उसने जो चित्रण किया है, वह कला को न समझने वाले नासमझ लोगों ने कुछ उसके बारे में ऊटपटांग कह दिया है। सरस्वती का रेखा चित्र वह था, वो तो मैंने भी देखा। उसमें कहीं कटाव नहीं, उसमें कहीं भराव नहीं, उसमें कहीं देह नहीं, अमूर्त देह है। हुसैन पूरी भारतीय परंपराओं को समझ करके, गांव-गांव में खाक छान करके जो लोक जीवन और लोक परंपराएं उनको समझ करके चित्र बना रहे हैं। उनके चित्र पिकासो जैसे विश्व के सबसे बड़े चित्रकारों के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। तो यदि उसकी समझ हम में नहीं है तो यह नहीं किया जाना चाहिए था। और जिन लोगों ने वहाँ जाकर के तहस-नहस किया, उन्होंने तो देखा भी नहीं था ठीक से। तो बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने, समझे यदि किसी पर अश्लीलता का, अनुचित्य का आरोप यदि लगाया जाता है तो वह अनुचित होता है। यह कालिदास पर भी कहा जा सकता है। चित्रकला में यदि इस प्रकार का कहीं चित्र आता है तो वह किस दृष्टि से आया है। अखिलेश एक अच्छे चित्रकार हैं, उन्होंने मकबूल फिदा हुसैन की जीवनी लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात यह कही है कि हमारे देश की परंपरा में निर्वसन होने का, नग्न होने का जो अभिप्राय है, वो पश्चिम में निर्वसन होने के और नग्न होने के अभिप्राय से अलग है। वहाँ तो मॉडल प्रदर्शन के लिए निर्वसन होते हैं, यहाँ तो महावीर स्वामी निर्वसन होते हैं। महावीर स्वामी निर्वसन यदि खड़े हैं तो क्या विकार आना चाहिए? आता है किसी के मन में। यदि उनको निर्वसन देख करके किसी के मन में विकार आता है तो बहुत ही गंदा, बहुत अश्लील वह आदमी स्वयं होगा। महावीर स्वामी तो अश्लील नहीं है, कालिदास तो अश्लील नहीं है, शंकर तो अश्लील नहीं है क्योंकि वो तो दिगंबर है। देवताओं के तो कपड़े होते नहीं हैं, कपड़े तो हम पहनाते हैं क्योंकि हमारे भीतर गंदा विचार होता है तो हम ढकते हैं। देवता निर्विकार हैं और देवता तो अरूप होते हैं, उनके रूप से हम अरूप तक पहुँचते हैं। तो रूप अरूप तक पहुँचने के लिए साधन बने। चित्रकार यदि इस दृष्टि से रूप बनाता है कि उसके अरूप तक हम, उसके निराकार रूप तक, उसके ब्रह्मांडीय रूप तक हम कैसे पहुँचें, तो उसमें अश्लीलता नहीं रहेगी। रेखा चित्र ही बनाया गया था ताकि उससे हम अरूप तक पहुँच सकें। सरस्वती का जो वाक स्वरूप है, जिसको इंगित कर रहे थे एम.एफ. हुसैन, उनके चित्र मैंने देखे हैं। भले ही मैं चित्रकला का उतना बड़ा अध्येता नहीं हूँ, अखिलेश तो अच्छे चित्रकार भी हैं और अध्येता भी हैं। उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है हुसैन के चित्रों का। तो कालिदास को उस स्तर पर जा कर के जो समझता है तो उसकी दृष्टि कुछ भिन्न हो जाएगी, और चित्रों को उस स्तर पर जा कर के जो समझता है, तब अखिलेश कहते हैं कि जो रवि वर्मा हैं वो अश्लील चित्रकार हैं, क्योंकि उनके देवियों के चित्रों में वो शरीर के कटाव, उभार झलकते हैं। उनको झलकाने के लिए चित्र बना रहे हैं, रंगों से जो शेड्स दे रहे हैं वो इस दृष्टि से बना रहे हैं। उनमें हमारी दृष्टि जाती है देवी की काया के भीतर के उन अवयवों पर। यदि कोई मूर्तिकार निर्वसन भी बनाता है तो पवित्र हो गया है, उसको छेनी से तराशता हुआ, उसके बोध में तो वह नहीं था रूप, वह तो अरूप से आरंभ होकर के रूप तक पहुंच रहा है, उसकी प्रक्रिया भिन्न है। तो उसमें हम केवल स्थूल रूप को देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि की अपूर्णता हो सकती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो काम है वो पश्चिम में जो सेक्स है, उन दोनों में अंतर हो जाता है। इस दृष्टि से कालिदास जिस काम की चर्चा करते हैं वह यौन कर्म मात्र न होकर के आध्यात्म संवलित काम होता है, और वह एक दूसरे धरातल से उपजा हुआ काम है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।